सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में अपने मुख्यालय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से एक बार फिर पूछताछ की। सीबीआई ने पूछताछ के लिए आज उन्हें सीबीआई मुख्यालय बुलाया था। कुमार पर एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप है। गौर हो कि सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय में एक और में राजेंद्र कुमार के घर पर भी छापेमारी की थी। अपने विवादित बोल के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और यूपी के कद्दावर मंत्री आजम खान एक बार फिर से अपने बयान को लेकर खबरों में हैं। आजम खान ने प्रधानमंत्री के लिए खुद को सबसे बेहतर उम्मीदवार करार दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर की है। आजम खान ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफे देते हैं तो सारे सांसद मिलकर हमें पीएम चुनते हैं तो इससे अच्छा संदेश जाएगा। देश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी से सबसे ज्यादा की नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। दिल्ली और एनसीआर में 31 मार्च तक के लिए ये आदेश लागू है। कोर्ट ने कहा है कि इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा। इसके अलावा कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स भी दोगुना हो जाएगा और ग्रीन टैक्स अब 1400 और 2600 रुपये कर दिया जाएगा, जो पहले 700 और 1300 रुपये था। साल के आखिरी महीने में 15 दिनों के अंदर दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती कर दी गई है। मंगलवार को पेट्रोल की कीमतों में 50 पैसे और डीजल की कीमतों में 46 पैसे प्रति लीटर की कमी की घोषणा की गई है। नई कीमतें मंगलवार बुधवार मध्यरात्रि से लागू हो गई हैं। इससे पहले 1 दिसंबर को पेट्रोल की कीमतों में 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 25 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई थी। ताज़ा कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल का भाव 59 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल का भाव 46 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पठानकोट में रहने वाले लोगों को जल्द ही आवारा पशुओं से मुक्ति मिलने वाली है। इस काम के लिए नगर निगम पठानकोट की ओर से 16 एकड़ में एक पशुशाला बनाई जाएगी। इसके लिए डेरीवाल में 16 एकड़ भूमि पर इस काम को खुद स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस काम को 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इसका निर्माण कार्य के लिए पूरा हो जाने पर इलाके के सभी आवारा पशुओं को इसमें रखा जाएगा। यहाँ पर इन आवारा पशुओं की पूरी तरह से देखभाल की जाएगी। इस काम में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए निगम की ओर से गौ सेस लगाया जा रहा है, ताकि इन पशुओं को रखरखाव में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। इसकी पुष्टि करते हुए नगर निगम पठानकोट के मेयर अनिल वासुदेव ने बताया कि इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और मार्च महीने में यहाँ पर पशुओं को देखने और रखने का काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही लोग आवारा पशुओं की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। न केवल नगर निगम बल्कि पंजाब सरकार इसके बारे में चिंता करती है और पंजाब सरकार के कहने से हमने लगभग 16 एकड़ ज़मीन एक कैटल पाउंड बनाने के लिए वार्ड नंबर 50 में डेरीवाल के इलाके के अंदर वो कैटल पाउंड बनाने के लिए दी है। बाउंड्री वॉल करवा दी है। उसमें एक बोरवेल लगना है, उसके लिए भी टेंडर करके काम शुरू होने वाला है। और उसके बाद पूरे के पूरे जो ये स्ट्रे एनिमल्स, चाहे वो नंदीज हैं या गाय या भैंसें ऐसी हैं, उनको वहाँ पे रखा जाएगा और उनके पालन पोषण के लिए काऊ सेस का प्रावधान नगर निगम ने किया है। मार्च के महीने में ये कैटल पाउंड जो है अपने अस्तित्व में आ जाएगा और उसके बाद ना केवल सारे स्ट्रे एनिमल्स बल्कि जो भी गायें भैंसें जो शहर में आवारा घूमती हैं सबको पकड़ के वहीं पे रखा जाएगा। नगर निगम ने इहदे बारे सोचा बड़ी देर तो सारियां सोसाइटियां काफ़ी सोसाइटियां साड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि इन्हां दे बारे इन्हां नूं कहंदियां रहियां और जमीन अगे भी 1-2 वारी इन्हां ने नोस की है जिदा 1 एकड़ 2 एकड़ पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्ने पशु नहीं रह पाते ही जिन्ना कि वड्डा एरिया साडा शहर हो चुका है, जिन्ना जिला एडा वड्डा हो गया, पशु ज़्यादा ही। हुण सुनिया कि 16 एकड़ जमीन इन्हां ने उत्थे कवर की है जिहदे विच सारे पशु जिन्ने भी हैगे ने आवारा वो उत्थे जाएंगे तो उहदे नाल शहर च समस्या घटेगी, जिस नाल शहर साफ सुथरा और क्लीयर होएगा। और नगर निगम का इस बारे धन्यवाद करने और लोगों के बड़े हमले किए ने, इन्होंने बड़ा नुकसान किया और बड़े एक्सीडेंट होते हैं। राती साइडों से बैठ जाते नज़र आते नहीं और गड्डियां ट्रक कारां एक्सीडेंट के विच आए हैं और काफ़ी तरह के एक्सीडेंट होते हैं।
शिरोमणि अकाली दल द्वारा पंजाब भर में आयोजित की जा रही सद्भावना रैलियों को सफल बनाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। इसी के चलते नाभा हल्का इंचार्ज मक्खन सिंह लांका द्वारा लोगों को पटियाला ले जाने के लिए अलग अलग स्कूलों की प्राइवेट बसों को लगाया गया। इतना ही नहीं, 500 से अधिक सरकारी अध्यापक भी छुट्टी लेकर रैली स्थल पर पहुंचे और अधिकतर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। छुट्टी तो नहीं, छुट्टी की गई है। सद्भावना रैली ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 500 ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਜ ਬਾਗਡੋਰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਸਕੂਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 4800 ਰੁਪਈਆ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹਰੇਕ ਬੱਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचायती चुनाव में आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे चुनाव में साफ छवि के लोगों को ही चुने। चंडीगढ़ में पंजाब कला भवन में आयोजित एक फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायती चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग ने इसकी तारीखें भी घोषित कर दी है। पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पंचायती चुनाव आयोग भाईचारे के बीच चुनाव है, इसीलिए पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस चुनाव प्रयोग नहीं होगा। देखिए, चुनाव की तिथि और चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग को ही अपनी तरीके से सब चीज़ का जो विश्वास होता है तभी वो चुनाव कराया जाता है। इसमें पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने इसको इस संदर्भ को पूरे तरीके से देख लिया है, जांच लिया है, और हर प्रकार से चुनाव की हमारी तैयारी है। वो जब भी घोषणा हो, आज हो, कल हो, जब भी घोषणा हो, उसके लिए हम सब तैयार हैं। और जहाँ तक पार्टी का विषय है, पार्टी ने इस ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव को अभी सिंबल पर लड़ने के लिए अभी तय नहीं किया है, और ये चुनाव आपसी भाईचारे का एक चुनाव होता है। इसलिए पार्टी सिंबल के बजाय आपस में मिल बैठ करके अच्छे लोगों को चुनाव में लोग लाएं। इस बार हमने पंचायती राज एक्ट में जो संशोधन किया है कि अच्छे लोग, अपराधी वृत्ति से दूर रहने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, और जो जिम्मेवार नागरिक के नाते, जिम्मेवार लीडर के नाते जो अपने आप को आगे पेश करें, ऐसे लोग आगे आने चाहिए। जनता से अपील करता हूं कि इस प्रकार के अच्छे लोगों को चुने, ताकि उनका जो जीवन है, एक एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन उनके यहाँ चले, इस प्रकार से वो उसका लाभ उठा सके। तो वहीं हरियाणा में पंचायती चुनाव 10, 17 व 24 जनवरी को होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने पंचकूला में जानकारी देते हुए बताया कि 6212 पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण के चुनाव 10 जनवरी को, दूसरे चरण के चुनाव 17 जनवरी को व तीसरे चरण के चुनाव 24 जनवरी को होंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आज से ही आचार संहिता लागू होगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता केवल गांवों में लागू होगी, शहरों में नहीं। उन्होंने कहा कि बीएसपी व अकाली दल चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। पंच, सरपंच व जिला परिषद के चुनाव एक साथ होंगे। सरपंच व जिला परिषद के चुनाव ईवीएम मशीनों द्वारा करवाए जाएंगे। पंचकुला व रेवाड़ी में ज़्यादा ईवीएम मशीनों का प्रयोग होगा। सुबह 7, 7:30 से 4:30 बजे तक चुनाव करवाए जाएंगे।
पंचकुला के बरवाला नेशनल हाईवे नंबर 73 पर एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना 2 कारों के आमने सामने की भिड़ंत होने से हुई। दोनों मृतक पंचकुला के बरवाला में कामी गांव के रहने वाले थे, जबकि घायलों को पंचकुला के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।